तो हम लोग जो है न्यू ईयर में शुरू करते हैं। हम लोग पिछले क्लास में देख रहे थे, प्रॉपर्टीज देखे थे ना। कितना प्रॉपर्टीज देखे थे? दो प्रूव हो गया था। दो प्रूव हो गया था। a इंटू जीरो बराबर जीरो पढ़े थे और जीरो इंटू अल्फा बराबर जीरो, ये दोनों हो गया था। तीसरा नहीं हुआ था, नहीं। तो हम लोग देख रहे थे जनरल प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर स्पेस। जिसमें से हम लोग दो पहले प्रूफ कर चुके थे, a इंटू जीरो बराबर जीरो। दूसरा प्रूफ कर चुके थे जीरो इंटू अल्फा बराबर जीरो। और तीसरा था तुम लोग का a इंटू माइनस अल्फा बराबर माइनस ऑफ ए अल्फा। चौथा था हम लोग का माइनस a इंटू अल्फा बराबर माइनस ऑफ ए अल्फा। और पांचवा था a इंटू अल्फा माइनस बीटा बराबर ए अल्फा माइनस ए बीटा। और छठा था ए अल्फा बराबर जीरो, देन ए बराबर जीरो और अल्फा बराबर जीरो। जब भी वेक्टर रहेगा तो बोल्ड जीरो रहेगा, है ना। तो हम लोग दो प्रूफ कर चुके थे, तो दो प्रूफ का इस्तेमाल हम लोग तीसरे में कर सकते हैं। ये तुम देख रहे हो वेक्टर जीरो है, ये तुम देख रहे हो स्केलर जीरो, दिखाई दे रहा है a इंटू माइनस अल्फा। तो तीसरा नंबर का प्रूफ से हम लोग शुरू करते हैं। वी हैव, हम लोग लिख सकते हैं a जीरो को लिख सकते हैं a अल्फा माइनस अल्फा। इसको लिख सकते हैं हम लोग a अल्फा माइनस a ऑफ माइनस प्लस a ऑफ माइनस अल्फा। a जीरो बराबर आ जाता है हम लोग का a अल्फा प्लस a ऑफ माइनस अल्फा। इसको लिख सकते हैं हम लोग a जीरो के स्थान पर लिख देते हैं हम लोग जीरो, a अल्फा प्लस a ऑफ माइनस अल्फा। तो इसका मतलब है कि a ऑफ माइनस अल्फा इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ a अल्फा, इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए अल्फा। और तब हम लोग सीधे बोल सकते हैं ए ऑफ माइनस अल्फा बराबर माइनस ऑफ ए अल्फा। तो ए अल्फा बराबर जीरो हम लोग जानते हैं। ए अल्फा जीरो को लिख सकते हैं अल्फा माइनस अल्फा। इसको तोड़ सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। इसको लिख सकते हैं ए अल्फा प्लस ए ऑफ माइनस अल्फा। इसको लिख सकते हैं ए जीरो बराबर जीरो। अगर इन दोनों का सम अगर जीरो के बराबर है तो इसका माइनस ऑफ दिस बराबर इसका एडिटिव इनवर्स हुआ ना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 4 नंबर पे। ये वाला से शुरू करेंगे। जीरो अल्फा बराबर जीरो। इस जीरो को लिख सकते हैं हम लोग ए माइनस ए प्लस माइनस ए बराबर जीरो। जीरो के स्थान पर ए ऑफ माइनस ए इंटू अल्फा बराबर जीरो। इसको लिख सकते हैं हम लोग ए ऑफ अल्फा प्लस माइनस ए ऑफ अल्फा। तो यहां से आ गया जीरो बराबर ए अल्फा प्लस माइनस ए ऑफ अल्फा। हम लोग बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज माइनस ए ऑफ अल्फा इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए अल्फा। This implies minus a of alpha बराबर माइनस ऑफ ए अल्फा। 5वां नंबर पर आते हैं हम लोग। कितना? 6ठा नंबर है ना। 3 4 5 नंबर, 3 4 5 नंबर। 5 नंबर बड़ा सिंपल है। ए ऑफ अल्फा माइनस बीटा, इसको तोड़ सकते हैं ए अल्फा प्लस माइनस बीटा। इसको लिख सकते हैं ए अल्फा प्लस ए ऑफ माइनस बीटा।
इसको लिख सकते हैं हम लोग ए अल्फा प्लस माइनस ऑफ ए बीटा, और इसको लिख सकते हैं हम लोग ए अल्फा माइनस ए बीटा। यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक है, ए ऑफ माइनस बीटा को हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ ए बीटा। छठा नंबर पर आते हैं हम लोग, लेट ए अल्फा बराबर 0 एंड ए नॉट इक्वल टू 0, देन ए इनवर्स एग्जिस्ट because A is the non-zero element of F. A alpha बराबर 0, this implies A inverse of A alpha बराबर A inverse 0, A inverse A of alpha बराबर 0, 1 into अल्फा बराबर 0, अल्फा बराबर 0। अगेन लेट ए अल्फा बराबर 0 एंड अल्फा नॉट इक्वल टू 0, देन वी हैव टू प्रूव दैट ए बराबर 0, suppose A not equal to 0, then A inverse exists, A alpha बराबर 0, A inverse of A alpha बराबर 0, A inverse A alpha बराबर 0, 1 alpha बराबर 0, this implies alpha बराबर 0, thus we get a contradiction, that alpha बराबर 0, therefore A must be equal to 0, therefore A बराबर 0, hence alpha not equal to 0 and A alpha बराबर 0, this implies A बराबर 0। यहाँ फील्ड का 0 एलिमेंट है ना, जब भी छोटा 0 है फील्ड का एलिमेंट है। तो हम लोग जरा समझ लेते हैं इसको, लास्ट वाला को। तुमको साबित करना है कि ए अल्फा बराबर 0 अगर दिया हुआ है तो देन आइदर ए बराबर 0 और अल्फा बराबर 0। तो सबसे पहले देखो ए अल्फा बराबर 0 लिया एंड ए नॉट इक्वल टू 0 लिया, देख लो
आइदर लिखा हुआ है ना, और लिखा हुआ है, आइदर और, मतलब ये नॉट इक्वल टू जीरो होगा तब ये जीरो के बराबर आएगा, ये नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। ए इनवर्स एग्जिस्ट, चूंकि ए फील्ड का एलिमेंट है और फील्ड का डेफिनेशन तुम जानते ही हो, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज इट्स ओन इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ए इनवर्स को एडजस्ट दोनों तरफ किया तो तुम देख रहे हो ए इनवर्स को 1 इंटू अल्फा बराबर जीरो, और इसका मतलब अल्फा बराबर जीरो। तो तुम ए नॉट इक्वल टू जीरो लेके चला और अल्फा बराबर जीरो आएगा। याद रखना है मेरे पास फील्ड का एलिमेंट ए है तो वही नॉन जीरो एलिमेंट होगा और उसी का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो उसी की मदद से प्रूफ करना है। तो इसमें तो ऑटोमेटिकली ए नॉट इक्वल टू जीरो आ गया था, लेकिन अब हम लेके चलेंगे ए अल्फा बराबर जीरो और अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो। अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो लेके चलेंगे, और अगर हम ए बराबर जीरो ले आए, अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो लेके चले, दस वी हैव टू प्रूव दैट ए बराबर जीरो। तो इतना प्रूफ करना है, लेकिन बढ़ने के लिए मेरे पास आगे प्रोसीड करने के लिए क्या है, ए इनवर्स का एग्जिस्ट कराना जरूरी है। तो सपोज मान के चले ए नॉट इक्वल टू जीरो और कंट्राडिक्ट करके ए बराबर जीरो लाए, तो ए नॉट इक्वल टू जीरो लेके चला, ए इनवर्स एग्जिस्ट किया, यहां से अल्फा बराबर जीरो आ गया, जबकि लेके चले थे क्या, अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो। thus we get a contradiction that अल्फा बराबर जीरो, therefore a नॉट इक्वल, मतलब बढ़ने के लिए मेरे पास वही है, ए नॉट इक्वल टू जीरो। दोनों में ही उसी का यूज किया गया है, लेकिन तरीका अलग है। चलो हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू करते हैं, वेक्टर सब स्पेस। यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा, है ना, वेक्टर सब स्पेस। थ्योरम भी इसका अच्छा 3-4 तो है, तो यहां से जरूर क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन, लेट भी बी ए वेक्टर स्पेस over the field F and let W be the subset of V. Then W is called subspace of V if W itself is a vector space over V over F with respect to operations of vector addition and scalar multiplication. Scalar multiplication in V. बोलना चाहता है कि V वेक्टर स्पेस है, इसका डेफिनेशन को बहुत अच्छा तरह से दिमाग में रखना है। V वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड है, मानना है सब स्पेस है तो एक वेक्टर स्पेस मानना पड़ेगा, तो वेक्टर स्पेस मान लिया, और W कोई सबसेट है, V W कोई सबसेट है, तो बोलता है इसी W को बोल देंगे सब स्पेस ऑफ V, इसी W को बोल देंगे सब स्पेस ऑफ V। अगर W इटसेल्फ इज अ वेक्टर स्पेस हो, अगर W अपने आप में वेक्टर स्पेस हो with respect to operation of vector addition and scalar multiplication है, तो पहला जो थ्योरम है, 3 थ्योरम आएगा इसमें, तो पहला थ्योरम सिर्फ समझने के लिए है, दूसरा थ्योरम इंपॉर्टेंट है आने वाला, और आने वाला ही नहीं मोस्ट VBI होगा, तो समझने के लिए हम लोग को लगाना ही होगा एक थ्योरम।
theorem first. The necessary and sufficient condition for a non-empty subset W of Vf to be a subspace of V is that W is closed under vector addition and scalar multiplication. In V होता है necessary and sufficient condition. Necessary and sufficient condition for non-empty subset W दिया हुआ है. Non-empty subset W of Vf वो सबस्पेस होगा is that W is closed under vector addition and scalar multiplication. तो हम लोग नेसेसरी कंडीशन में लेके चलेंगे नॉन एम्प्टी सबसेट W Vf इज सबस्पेस ऑफ V और लेके आएंगे W इज क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन V और दूसरे केस में इसको लेके चलेंगे और उसको हम लोग सबस्पेस बनाएंगे. प्रूफ में आते हैं. If W itself is a vector space, W itself is a vector space over F with respect to vector addition and scalar multiplication, in V, then W must be closed with respect to these two operations hence the condition is necessary. Hence the condition is necessary. ये बोला है कि एक नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ Vf टू बी सबस्पेस ऑफ V, सबस्पेस ऑफ, तो इफ W इटसेल्फ इज ए वेक्टर स्पेस, अगर W को हम लोग इटसेल्फ इज ए वेक्टर स्पेस लेके चलते हैं, बोला है ना वेक्टर स्पेस, सबस्पेस है मतलब वो खुद का एक वेक्टर स्पेस, सबस्पेस लेके चल रहे हैं मतलब क्या, खुद का एक वेक्टर स्पेस. अगर W itself is a vector space over F with respect to vector addition and scalar multiplication, तो उसी के अंदर अगर वेक्टर स्पेस है तो क्लोजर लॉ को होल्ड करेगा. वेक्टर स्पेस है मतलब उसका सारा पोस्टुलेट्स उसमें आ गया. इसका मतलब W must be closed with respect to these two operations. याद है ना वेक्टर स्पेस का पोस्टुलेट्स जो हम लोग लिखाए थे उसमें क्लोजर लॉ भी है, इसलिए कंडीशन नेसेसरी है. सफिशिएंट में लेके चलेंगे कि क्लोजर है और ऊपर में उसको सबस्पेस बनाएंगे. Sufficient condition. Suppose let W is a non-empty subset of V and W is closed. ये नॉन एम्प्टी सबसेट दोनों ही केस में आएगा. बात को समझे ना, नॉन एम्प्टी सबसेट W जो है ना वो सब स्पेस होगा, वो हो गया नेसेसरी, लेकिन सबसेट तो दोनों में चलेगा. तो सबसेट अगर है, सबसेट है और साथ में W इज क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन एंड स्केलर
मल्टीप्लीकेशन इन भी लेके चल रहे हैं। तो हम लोग एक एक करके लाए। तो हम लोग को बनाना है सब स्पेस। सब स्पेस बनाने का मतलब है उसको वेक्टर स्पेस बनाना। वेक्टर स्पेस बनाने के लिए सारा पोस्टुलेट्स को होल्ड करना पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी जो जो चीज हम लोग जानते हैं फटाफट काम करें। लेट अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू इफ 1 is the unity element of f, then जैसे यूनिटी एलिमेंट लेंगे -1 belongs to f. Now w is closed under these operations. W is closed under scalar multiplication. Closed under scalar multiplication. Therefore, -1 belongs to f, alpha belongs to w. This implies -1 into alpha belongs to w. This implies minus of 1 alpha belongs to w. This implies minus alpha belongs to w. Thus, additive inverse of each element in w is also in w. Now W is closed under vector addition. एक बार लेके चल रहे हैं हम लोग। W is closed under स्केलर मल्टीप्लिकेशन लेके चले और एक बार लेके चल रहे का वेक्टर एडिशन। Therefore, alpha belongs to w. This implies minus alpha belongs to w. This implies alpha plus minus alpha belongs to w. This implies 0 मोटा है belongs to w. Hence 0 vector of v is also the 0 vector of w. Is also the 0 vector of w. ये दो मेन पोस्टुलेट्स है। इसके बाद हम लोग सबसेट वाला काम करेंगे। हम न्यू ईयर ग्रेजुएशन लेने के लिए रेडी है। तुम लोग न्यू ईयर ग्रेजुएशन लो। हाँ लेकिन मनाएगा तुमसे पवन तुम तो सच्चे बोलते हो, झूठ तो नहीं बोलते हो? नहीं बोलते ना? जो बात से है कि नहीं? वो कैसे रहेगा? किसान अच्छे रहेगा, हल सकता है। Sure. Since the element of W सबसेट का सहायता लेंगे। एलिमेंट ऑफ W और ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ V, मतलब W इज द सबसेट ऑफ V दिया हुआ है। एलिमेंट ऑफ W आर ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ V। Therefore
Therefore, vector addition will be cumulative. Vector addition will be cumulative as well as associative. दो चीजें तुरंत प्रूफ हो गया एसोसिएटिव इन W. Hence, W is an abelian group with respect to vector addition under vector addition. Also, it is given that W is closed under scalar multiplication. सर अब ब्रेक करेंगे। दस मिनट में। तो चलो तो सबसेट की सहायता से हम लोग बहुत सारा काम करते हैं, क्योंकि W का सारा एलिमेंट भी में है और भी वेक्टर स्पेस है। अभी कम्युनिटी एसोसिएटिव दोनों फॉलो करता है, दोनों को एक साथ करा दिया, अब एलियन ग्रुप बना दिया। तो पहला काम एडिशन वाला तो खत्म हो गया, अब एलियन ग्रुप अंडर एडिशन। अब लोग चल रहे मल्टीप्लिकेशन वाला। नाउ इट इज गिवन दैट, तो दिया हुआ है, लेके चल रहे हैं हम लोग, सफिशिएंट है ना, लेके चल रहे हैं। W इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। द रिमेनिंग, देखो कैसे लिखता है डायरेक्ट, है ना। द रिमेनिंग पोस्टुलेट्स, ये देखो बहुत अच्छा चीज है। रिमेनिंग पोस्टुलेट्स ऑफ वेक्टर स्पेस, remaining postulates of vector space will hold in W since they hold in V. Since they hold in V. Since या because W is the subset of V. दिया हुआ है। Hence W itself is a vector space for the two composition. For the two compositions finally, W is a subspace of V. तो गौर से देखोगे रिमेनिंग पोस्टुलेट्स ऑफ V है, जितना रिमेनिंग पोस्टुलेट्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन का है, विल होल्ड इन W सिंस द होल्ड इन V, क्योंकि W इज द सबसेट ऑफ V। इसको डायरेक्ट करते हैं। हेंस W इटसेल्फ इज अ वेक्टर स्पेस। जब W इटसेल्फ इज अ वेक्टर स्पेस बन गया फॉर द टू कंपोजिशंस, तो सीधा मतलब है W इज अ सबस्पेस ऑफ V। हेंस द कंडीशन इज सफिशिएंट। ये वाला थ्योरम यहीं पर समाप्त होता है। इसका आने का संभावना कम है, लेकिन इससे हम लोग क्या सीखे, कुछ कुछ सीखे कि कैसे इसे प्रूफ करेंगे। एक थ्योरम है जो कि हम लोग स्केप कर रहे हैं, द नेसेसिटी एंड सफिशिएंट। इसको नोट के रूप में लिख लेते हैं हम लोग। necessary and sufficient condition for a non-empty subset
non-empty subset W of VF to be a subspace, to be a subspace of V R, पहला है A belongs to W, alpha belongs to W,